नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। शहर के हजारों लाभार्थियों के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित इजरायली एम्बेसी के पास 2 इंटेंसिटी के धमाके का मामला आया सामने। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध। पुलिस से संदिग्धों को ट्रैक करने में जुटी हुई है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया अधिसूचित। 2023 के प्रावधानों के मंगलवार दिनांक 26 दिसंबर से लागू होने की हुई घोषणा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के लिए हुए रवाना। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज से जम्मू के 1 दिन के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद करने का लगाया आरोप। कहा, वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही बंगाल के सीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून सीए को लागू होने कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का लगाया आरोप। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानांतरण नीति को की जारी। 30 जून 2024 तक एक ही जिले में हटाए जाएंगे 3 साल से जमे हुए अफसर। ये नीति 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी होगी लागू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। भारतीय समुदाय से भारत में होने वाले विकास और बदलाव में रूस के लोगों से परिचित कराने की अपील की। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा मुख्य सचिवों का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस 1 जनवरी 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन करेगा लॉन्च। सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की करेगा स्टडी। सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण किया स्वीकार। वीएचपी ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे रामत्व और राम की ओर लौट जाते हैं तो ये उनके हित में होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी 2.5 करोड़ लोगों को कराएगी अयोध्या दर्शन। देश भर की 543 लोकसभा और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग लाए जाएंगे अयोध्या। मुंबई में स्थित आरबीआई के कार्यालय, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 11 जगहों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की गई इस्तीफे की मांग। मायावती अपने जन्मदिन पर बीएसपी का 2.0 वर्जन लॉन्च कर सकती हैं। बूथ लेवल एक पार्टी की पकड़ धारदार बनाने के लिए मायावती की वेबसाइट और एक ऐप करेंगी लॉन्च। विपक्षी गठबंधन इंडिया में पीएम के सवाल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 1977 के लोकसभा चुनाव का किया जिक्र। कहा, किसी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं किया गया था पेश। महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को जल्द ही लाया जा सकता है भारत। यूएई के अधिकारियों ने दुबई में चंद्राकर को कर लिया है नजरबंद। चंद्राकर दुबई से ही अपने कारोबार को करता है ऑपरेट। और मानव तस्करी के शक की वजह से फ्रांस में 4 दिन रोकने के बाद मुंबई पहुंचे विमान की यात्रियों से इकट्ठा की जाएगी जानकारी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर पहलू की कर रही है जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोलकाता जाने से बढ़ा बीजेपी नेताओं का आत्मविश्वास। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। हम टीएमसी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लेकर आएंगे। और देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 116 नए मामले आए सामने। वहीं 3 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। अब तक देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4100 के पार। वहीं 24 घंटे में कुल 293 लोग ठीक भी हुए हैं।
और मध्य प्रदेश के मंडला से राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या मार्बल भेजे जाने पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक शुभ काम के लिए आदिवासी क्षेत्र से मार्बल अयोध्या गए हैं। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। वृहद पौधारोपण अभियान 2024 की तैयारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। कहा, अगले वर्ष होगा 35 करोड़ पौधारोपण। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद एवं विश्वकर्मा श्रम योजना 2023-24 के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न खरीद और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा व आवश्यकताओं का पूरा ध्यान में रखा जाए। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएचडी की डिग्री से किया सम्मानित। उनके शोध का विषय उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली का एक अध्ययन था। कानपुर के 20 सदस्यीय छात्र छात्राओं का एक दल पहुंचा उत्तर प्रदेश विधानसभा को देखने। इस दल ने पूरे परिसर का भ्रमण करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की मुलाकात। बीएचयू में दूसरे दिन मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी में चावल से बनी महामना की आकृति और फूलों से बनी रंगोली आकर्षण का रही केंद्र। इस प्रदर्शनी में 638 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगाने का दिया निर्देश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पार्टी के विभागों, प्रकोष्ठों तथा मोर्चों की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ जीता तो चुनाव जीता के संकल्प के साथ काम करने का मंत्र सौंपा है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरकार ने प्रदेश भर में भगवा माहौल बनाने की तैयारी की। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक सभी जिलों में रामकथा, रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ कराए जाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में दिख रहा है विशेष उत्साह। इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए 3 विशेष खड़ियां मंदिर के ट्रस्ट को की समर्पित। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मंगलवार से प्रदेश भर में शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान किया गया शुरू। ये विशेष अभियान 10 जनवरी तक चलेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं धोखा है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं जीवन जीने की एक शैली है। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सुनाई अपनी दास्तान। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने गरीबों को शीतलहर से बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित किए गए रैन बसेरों की जमीनी हकीकत जानने के लिए परिवर्तन चौक, जोन 1 तथा KGMU के ट्रामा सेंटर पहुंचकर रैन बसेरों की व्यवस्था परखी। और प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है। कई इलाकों में तो दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। वहीं जनवरी से पहले सप्ताह में ही प्रदेश में बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। और इटावा लॉयन सफारी पार्क में मंगलवार की शाम बाहुबली बब्बर शेर की मौत हो गई। वह मेगा कोलन नाम की बीमारी से ग्रसित था और लगभग 1.5 साल से अधिक समय से बीमार भी चल रहा था। हापुड़ में जन्म से मुकबधिर और दिव्यांगों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन दे रहा है नया जीवन।
जन्म से मूकबधिर और दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है काम। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 2 महिलाओं और 1 पुरुष में संक्रमण की पुष्टि। सर्दी जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में जांच करवाई तो कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की खास खबरें। असम के तेजपुर में आज सुबह करीब 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में 1216 विद्वानों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। तमिलनाडु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह आई भीषण बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए तूतीकोरिन जिले का दौरा किया। जीतू पटवारी ने कहा, हमने हार के कारणों के बारे में बात की। राज्य चुनाव में भाजपा ने सरकारी धन का कितना दुरुपयोग किया, इस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। जश्न के लिए तैयार उत्तराखंड, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल। न्यू ईयर 2024 छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए 24 घंटे होटल, रिजोर्ट व ढाबे खुले रहेंगे। शिमला में 1 सप्ताह तक चलने वाला विंटर कार्निवल जारी। ये कार्निवल 31 दिसंबर तक चलेगा। कार्निवल में संस्कृति के अलग अलग रंग नजर आएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए मंडला से अयोध्या मार्बल भेजे जाने पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, हमारे लिए प्रसन्नता का
अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हुए। ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले लीडर बने। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दूसरे स्थान पर। आरबीआई ऑफिस को धमकी भरा ईमेल आया है। मेल करने वाले शख्स ने खुद को खिलाफत इंडिया ग्रुप का मेंबर बताया। ईमेल में दावा किया गया है कि उसने आरबीआई ऑफिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 11 जगहों पर बम रखे हैं जो दोपहर 1:30 बजे फटेंगे। भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत नवंबर 2023 तक 746 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इनक्रेड यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाले साल की दूसरी कंपनी बन गई है। इनक्रेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भूपिंदर सिंह ने कहा, ये फंडिंग हमारे सफर में एक खास मुकाम रखता है और हमें यूनिकॉर्न के दर्जे तक ले जाता है। तेल कंपनियों ने आज यानी 27 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी हैं। आज यानी बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें स्थिर हैं। महानगरों के रेट्स में बदलाव देखने को नहीं मिला है। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट 2023 में तेजी से बढ़ा है। डिमांड में बढ़ोतरी को देखते हुए ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर कंपनी और एथर एनर्जी जैसे कई स्थापित व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ प्योर ईवी और सिंपल एनर्जी जैसे नए प्लेयर्स ने ई स्कूटर्स लॉन्च किए हैं। आईटी नियमों का पालन करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कंटेंट के प्रति यूजर्स को जागरूक करें। डीफेक वीडियो को लेकर की गई है एडवाइजरी जारी। ऑडियो और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की दिग्गज कंपनी बोस ने घरेलू ब्रांड नॉइस में $1 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश के बाद नॉइस का मूल्यांकन लगभग $42.6 करोड़ हो गया है। साल के पहले महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी में 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 7,432 फास्ट चार्जिंग केंद्र स्थापित करने, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 800 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने मंगलवार को तमिलनाडु में कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। इस युद्ध को लेकर अब फ्रांस ने चिंता जताई। फ्रांस का कहना है कि वह गाजा में बढ़ती लड़ाई से चिंतित है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन के कुछ उत्पादों पर शुल्क में छूट दी। अमेरिका ने एक बार फिर दंडात्मक शुल्क से प्रभावित सैकड़ों चीनी उत्पादों के लिए शुल्क छूट बढ़ाकर 31 मई 2024 तक कर दिया है। नाटो को जल्द एक नया मेंबर स्वीडन के रूप में मिल सकता है। न्यूज एजेंसी एपी की मिली रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को तुर्की की संसद की एक समिति ने नाटो में शामिल होने के स्वीडन के प्रपोजल को मंजूरी दी। 25 साल की डॉक्टर सबीरा प्रकाश को बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से विधानसभा चुनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत गाजा में मानवीय राहत शिपमेंट की निगरानी के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति की घोषणा की है। कांगो के कासाई सेंटर प्रांत में मंगलवार को मूसलाधार बारिश में कम से कम 22 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और यहां बाढ़ आ गई। कनंगा शहर के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। और ऑस्ट्रेलिया में आए भयंकर तूफान ने जमकर तबाही मचाई। इस तूफान ने 6
फास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की खास खबरें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी। पहले दिन भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए 208 रन। तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने खोला पंजा। और रांची में 13 से 19 जनवरी तक होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर के लिए बेंगलुरु में लगेगा महिला हॉकी का शिविर। भारत को पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली और अमेरिका के साथ रखा गया। डेविस कप में भारत के खेलने पर संशय। भारतीय टेनिस संघ ने फरवरी में इस्लामाबाद में होने वाले डेविस कप मुकाबले के लिए राष्ट्रीय टीम के पाकिस्तान दौरे को लेकर मंगलवार को खेल मंत्रालय से मांगी सलाह। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्षा से प्रभावित दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले 3 दिन विकेट पर बनाए 137 रन। मार्नस लाबुशेन 44 और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर नाबाद। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में जूते पर अपने बेटियों का नाम लिखवाकर ग्राउंड पर उतरे। ख्वाजा अपनी बेटी आयशा और आयला का नाम लिखवाकर ओपनिंग करने उतरे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फैसल फारूकी को नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने के अनुरोध को किया नामंजूर। दोनों खिलाड़ियों को अगले 2 सालों के लिए एनओसी देने से इनकार हुआ है। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन ने बेटे जोरावर धवन के जन्मदिन पर किया इमोशनल पोस्ट। लिखा, तुम्हें सामने से देखे हुए 1 साल हो गया है, लगभग 3 महीने से हर जगह से ब्लॉक। आईपीएल 2024 सीजन से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अगले 4 साल के लिए नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश की शुरू। बीसीसीआई की कड़ी शर्तों की वजह से चीनी कंपनियों का आईपीएल में एंट्री लगभग मुश्किल। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाया। फोगाट ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया टी20 बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच खेले गए मैच में गेंदबाजों ने गजब का कमाल किया। गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए 5 रन के अंदर पर्थ स्कॉचर्स के 7 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। शिवयान चाचा छावा का एक और दमदार टीजर पोस्ट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिल्म 16 फरवरी को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। फिल्म तेजस बड़े पर्दे के बाद वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग ओटीटी रिलीज के लिए तैयार। 26 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। फिल्म का दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। फिल्म आशिकी 3 में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी। अनुराग बसु द्वारा निर्देशित फिल्म आशिकी 3 की शूटिंग साल 2024 में होगी शुरू। फोर्ब्स इंडिया के कवर पर छाई करीना कपूर। फोर्ब्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर मैगजीन कवर की तस्वीर साझा कर दिखाई झलक। फिल्म मैरी क्रिसमस के स्टार कास्ट की एआई वर्जन में तस्वीरें हुई वायरल। कैटरीना कैफ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों को किया शेयर।
देश प्रदेश दुनिया की बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपको सुपर फास्ट 100 के बीच बता रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बागपत के बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बस में सवार पंजाब की 2 महिलाओं की इस हादसे के दौरान मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 महिलाओं समेत 11 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो यहां पर लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। मिनी बस सवार सभी लोग मथुरा से पंजाब वापस दरअसल लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और इसमें आपको जानकारी दे दें कि बागपत के बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर ये बड़ा हादसा हुआ है। उसको लेकर तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के 1 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इलाके में तैनात सैन्य कमांडरों की ओर से रक्षा मंत्री को आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सेना ऑपरेशन और इसके साथ ही सेना ऑपरेशन और तैयारियों के बारे में भी रक्षा मंत्री जानकारी हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू और राजौरी का दौरा, और इसको लेकर उनके पहुंचने को लेकर जो तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सिक्योरिटी के लिहाज को देखते हुए वहां पर की गई है। जानकारी देते हैं कि रक्षा मंत्री को आतंकियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर विस्तार से ये जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। इसके साथ ही सेना ऑपरेशन और इसके साथ ही सेना ऑपरेशन और तैयारियों के बारे में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी जाएगी और वो जानकारी हासिल करते हुए नजर आएंगे। ये भी आपको अपडेट दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। पर हर किसी की निगाहें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे पर बनी हुई है। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर उनका ये जो दौरा है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा भी करेंगे और इसको लेकर वहां पर उनके पहुंचने से पहले ही जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। दरअसल आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में जो कई तरह के ऑपरेशंस हैं वो चलाए जाते हैं, सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी जो हमले हुए उसको लेकर तमाम जो जानकारी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेते हुए नजर आएंगे। जम्मू और राजौरी का उनका जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के 1 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इलाके में तैनात सैन्य कमांडरों की ओर से रक्षा मंत्री को आतंकियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसको लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सेना के जो ऑपरेशन है और उनके द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम जो जानकारी है वो हासिल करेंगे और जवानों का हौसला भी बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।